ओके, आज हम सिविक्स पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को ये चैप्टर आज दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि कल हमने सही से नहीं समझा था। आज हम अच्छे से समझेंगे और आप सभी मतलब हमें रिस्पॉन्स भी देंगे, ठीक है बेटा? ओके, यस मैं मैम। चैप्टर लेती हूँ, 1 मिनट। ओके, सबको ये दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यूनिट नंबर 1, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, राइट? ठीक है, सिटी मतलब होता है भिन्नता। ओके, लोगों का अलग अलग होना। चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब किस तरीके से लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। जैसे आपको क्लासरूम में जैसे जाते हैं, लुक अराउंड द यू इन द क्लास, डू यू, मतलब जैसे आप क्लास में जाते हो तो सब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना? यस मैम। तो इस चैप्टर में ये हम यही पढ़ेंगे कि सबका रीजनल कल्चर बैकग्राउंड, इसी की वजह से हमारी जो लाइफ है ना, वो एक्साइटमेंट आती है, राइट? समझ आया ये सब आपको? लाइक उनका बैकग्राउंड। हाँ, तो दिस ये डाइवर्सिटी है। ओके, तो अब आज हम पढ़ेंगे। देखो जैसे ये पिक्चर्स शो की हुई है, अलग अलग तरीके से पिक्चर्स बनाई हुई है। ओके, और 3 बच्चों ने अलग अलग पिक्चर्स बनाई हुई है। जो एम्प्टी बॉक्स है, इसमें आप अपनी पिक्चर्स भी बना सकते हैं, ठीक है? आपने जो बोला प्लीज रिपीट कर दीजिए, मेरे वॉइस। क्या कह रहे हो बेटा? मैम आपने जो बोला वो एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी मेरे फोन में। ओके ओके, सो मैं जैसे मतलब आपको बता रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग मतलब लाइक डाइवर्सिटी मतलब होता है भिन्नता, अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग। जैसे हम क्लास में हैं, क्लासरूम में जैसे जाते हैं तो किस तरीके से मतलब बच्चे अलग अलग होते हैं, राइट? सभी बच्चों की अलग अलग भिन्नता होती है, राइट? कि कोई अलग दिख रहा है, कोई अलग दिख रहा है, राइट? सो ये क्लास में हो गया, सभी का कल्चर अलग होता है, राइट? सो डाइवर्सिटी इज लाइफ एंड हाउ डिड यू लाइक, सभी तरीके से डिफरेंट, लाइक अपनी लाइफ को जीने की लाइफ जो है वो थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाती है, राइट? और उनका जो डाइवर्सिटी है, वो भिन्नता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, राइट? आपको पता चला डाइवर्सिटी का मतलब? ओके, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यस मैम। मतलब भिन्नता, लोग किस तरीके से अलग अलग होते हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, ओके। अब हम ये ऊपर वाला चैप्टर तो आपको समझ आ गया होगा, ओके? हाँ, यस मैम। यस मैम। मैम आई कांट हियर यू। ओके ओके, जैसे ये है कि 3 children around your age have you draw the figures above, like ये दिया हुआ है कि जो ये एक एम्प्टी है, लाइक ये बॉक्स जो दिया हुआ है, 3 बच्चों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब पिक्चर्स बनाई हुई है, राइट? सारी पिक्चर्स अलग अलग होती है क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है, राइट? समझ आया आपको? देखो जैसे ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 and which is can you see is a quite different from this each other, मतलब सभी जो पर्सन है वो किस तरीके से सब अलग अलग होते हैं, ठीक है?
ओके अब दिया हुआ है कि वी डू नॉट ओनली लुक एग्जैक्टली लाइक इज ईच अदर अबाउट इज डिफर एज टर्म्स लैंग्वेजेस। मतलब हर तरीके से हम लोग अलग अलग होते हैं, हमारा लाइक कल्चर अलग होता है, हमारी लैंग्वेजेस बोलने का जो है वो अलग होता है हमारा। एंड लैंग्वेजेस हम मतलब हर तरीके से लैंग्वेजेस अलग बोलते हैं, राइट? समझ आया यहाँ तक आपको? Yes. और रिलीजन हमारा Yes, जो ma'am. धर्म है और हमारा धर्म अलग होता है, और हमारा धर्म निभाने का तरीका अलग होता है, राइट? समझ आया आपको ये सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. तो व्हेन आई गो Yes, आउट ma'am. इज लाइक वेयरिंग, मतलब कल आपको मैंने ये बताया था, है ना, कि भाई जिसको जो इसका पसंद आता पैराग्राफ है। और नेक्स्ट पेज भी पूरा कंप्लीट करवा दिया था। हाँ मैंने कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन आज मैं दोबारा करवा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को आ गया था समझ, लेकिन मैं फिर भी आज एक बार ये स्टोरी जो छोटी सी है ना वो बता देती हूँ आपको, ठीक है? यस मैम। ओके एक सेकेंड ना। Yes, ma'am. देखो जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपको कि ये दिया है कि नाउ आस्क योर टीचर्स इज टू हेल्प यू चेक एंड हाउ मेनी यू हैव अ सिमिलर आंसर, राइट? कि ये क्वेश्चंस में पूछा गया है आपसे, सॉरी बताया गया है कि जैसे देखो टीचर्स की हेल्प से चेक हाउ मेनी यू हैव अ सिमिलर, क्या सेम आंसर? तो वो कहता है कि प्रोबेबली नॉट, मतलब सब किसी के आंसर सिमिलर नहीं होते हैं, राइट? सिमिलर आंसर। एंड हाउ मेनी लाइक इज रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, सेम काइंड ऑफ बुक्स, क्या सभी को सेम तरीके से रीडिंग करनी आती है? मतलब ये बोले पढ़ना पसंद है। एंड हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स योर क्लास, मतलब इससे सभी मतलब जो टीचर्स हैं डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, तो इससे हमें समझ आता है कि सभी लोग जो हमारे आसपास है उनकी सभी लाइक भिन्नता है, हमारी डाइवर्सिटी है, राइट? समझ आया यहाँ तक आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ अब हम सेम by now have must recognize the many ways which is you have quite as like classmate and other which is you are different, जो आप और काफी तरह से हम अपनी क्लासमेट की तरह भी और काफी अलग तरीके से हम डिफरेंट हैं, राइट? समझ आ गया आपको? ओके Yes, मेकिंग ma'am. दोस्त बनाना, ठीक है? दोस्त बनाना है। अब ये है कि ये बोला है कि डू यू हैव थिंग्स गुड इज बी इजी, यू हैव टू मेक इज डिफरेंट विद सम हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो दोस्त है बिल्कुल काफी अलग होते हैं हमारे जो दोस्त, राइट? समझ आया यहाँ तक आप लोगों को? एंड रीड द Yes, फॉलोइंग ma'am. स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। वो कहता है कि हम ये जो स्टोरी है हम पढ़ेंगे किस तरीके से मतलब शो किया हुआ है, राइट? आई हैड meant is a joke, meant a joke मतलब मैंने जो है जैसे मैंने लाइक चैप्टर पढ़ा तो लाइक वो बोलता है कि मैंने इसे जोक में लिया, राइट? समझ आया आपको? Joke made up is the smallest rural boys and sold as newspaper at the Janpat crossing at the intersections, ठीक है? राइट वहां पे एक जो बच्चा है लाइक स्मॉल जो रोज जनपथ रोड पर क्रॉसिंग रोड पर क्या बेचता है वो? न्यूज़पेपर। सोल्ड मतलब क्या होता है? हम बेचना। हाँ, वो जो जनपथ रोड पर है एक बच्चा है जो वो मतलब रोज न्यूज़पेपर बेचता है, राइट? ओके एवरी टाइम इज जब भी मैं साइकिल पे होता हूँ आई साइकिल पोस्ट इन वुड रन आफ्टर, तो मतलब जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ तो वो जो है डेली जनपद पे इलाका है वहां पे न्यूज़पेपर बेचता है। आई साइकिल पास्ट द वुड टाइम
एवरी टाइम, मतलब जब भी वो साइकिल से जाता है वो मेरे पास आ जाता है, ठीक है। और वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर निकालता है और उसको देने के लिए मतलब मेरे को देने के लिए आ जाता है। स्ट्रीमिंग आउट इवनिंग हेडलाइन इज मिक्सअप ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। मिक्सअप मतलब जो न्यूज़पेपर बेचता है तो वो हिंदी और इंग्लिश जो दोनों लैंग्वेजेस है वो उनका यूज करता है। राइट, समझ आया यहाँ तक आपको? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. मेरे पास बुक भी है, राइट। समझ आया आपको ये वाली लाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, समझ आया आपको ये सब? Yes, yes, ma'am. अब वो लाइक जो है आई स्टॉप बाय इज लाइक जो आई दिस वहां पे रुका, मतलब स्टॉप बाय जो लाइक टाइम में स्टॉप बाय वो वहां पे रुका एंड आस्क्ड फ्रॉम दिस हिंदी पेपर एंड हिज माउथ, मतलब जैसे ही उसने उस लड़के से हिंदी का पेपर मांगा तो उस लड़के का जो मुंह है वो क्या हो गया, खुला का खुला रह गया। राइट, पता है क्यों खुला का खुला रह गया उसका मुंह? वो फिर उससे पूछता है कि डू यू मीन यू नो हिंदी एंड ही आस्क्ड, मतलब वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हिंदी आती है? फिर वो जो लड़का है वो कहता है ऑफ कोर्स हाँ मुझे आती है। आज सेट पेड, फिर उसने उस लड़के ने न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर लेने के बाद उसे उसने जो पेपर लिया था वो पेपर के उसने पैसे दे दिए। समझ आया आपको ये वाली लाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई मुझे समझ? ओके, अब वो कहता है कि आई वुड डिड यू नो, तो मतलब उसने बोला कि जो लड़का है वो पूछता है कि आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती है? राइट, ओके। सो जैसे ही पुश बट यू लुक सो एंड, मतलब उसने कहा मतलब जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो लड़का कहता है कि तुम तो बिल्कुल हूबहू कैसे लगते हो, अंग्रेज लगते हो। राइट, अंग्रेज मतलब जैसे कि वो साइकिल से जाता है तो वैसे वो लड़का उसको देखता है ना तो वो क्या कहता है उसको कि मतलब हूबहू बिल्कुल मिया कहता है कि ऐसा देखकर आपको लगता कि आपको हिंदी आती है। सेंटेंसेस के निशान भी लगाते रहा करो क्योंकि जैसे मेरे पास बुक भी है तो मैं उसी तरीके से पढ़ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो ओवर लाइक बोलता है of course I am can said is the time is little immediately as I can speak and read and write is Hindi and Hindi is one of subject I study in the, मतलब जैसे ही वो बोलता है कि नहीं नहीं हाँ मुझे हिंदी आती है और आई कैन स्पीक रीड एंड राइट, मतलब वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे हिंदी आती भी है, बोलनी भी आती है, लिखनी भी आती है और मैं मतलब उसका एक सब्जेक्ट हिंदी का है स्कूल में। राइट, समझ आया आपको ये लाइन? Yes, yes, ma'am. ये वाली लाइन वो लड़का जो कहता है वो कहता मैम है कि हाँ, बताना कहाँ पे अंडरलाइन करना है? नहीं नहीं बेटा अंडरलाइन तो नहीं, अभी सिर्फ मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जब अंडरलाइन करूंगी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मतलब पेंसिल और जैसे उंगली निशान लगा, जैसे मेरे पास पेंसिल है हम उसी तरीके से पढ़ रही हूँ। राइट, समझ आया आपको ये वाला चैप्टर? सॉरी ये पैराग्राफ। ओके, सब्जेक्ट अब वो कहता है subject he asked and subject he asked how would you explain with the subject you to someone and who had never been to school। अच्छा, अब वो लड़का पढ़ा लिखा तो नहीं होता है लेकिन वो पेपर बेचता है, लेकिन वो लड़का कहता है, किससे कहता है कि वो लड़का उससे कहता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। राइट, ये उसकी दोनों की बातचीत चल रही है उन दोनों बच्चों की, ठीक है। समझ आया, समझ आया बेटा ये लाइन आपको?
यस मैम। ओके, अब जैसे जैसे रेगुलर वो लड़का स्कूल आता है तो रोज उसको देखता है, वो साइकिल से जाता है, वो रोज न्यूज़पेपर बेचता है राइट, कहाँ पर, मतलब जो रेड लाइट है, ठीक है। someone never schooled well, मतलब समझ आए कि जैसे ये बच्चा है यहाँ तक जाता है, जैसे कि एक तो वो बच्चा, मतलब इतनी स्टोरी आपको समझ आ गई ना कि एक बच्चा स्कूल जा रहा होता है और रोज एक जो लड़का है वो मतलब इंग्लिश और हिंदी का दोनों न्यूज पेपर लेता है, लेकिन जो लड़का साइकिल से जा रहा होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे अंग्रेज लग रहा हो, लेकिन वो लड़का हिंदी का पेपर मांगता है उससे, तो वो जो लड़का है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कैसे रह जाता है कि क्या तुम्हें हिंदी आती है, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन बोलता है। सो कहता है ऑफ कोर्स मुझे हिंदी आती है और मेरे पास सब्जेक्ट भी है हिंदी का। समझ आया आपको ये सब लाइन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मतलब आपको कहता है कि जैसे सब्जेक्ट टास्क वो जैसे वो बच्चा अब सब जो अब वो बच्चा है वो सब बच्चा उसको समझाने लगता है कि चलो मैं तुम्हें बैठकर बताता हूँ कि सब्जेक्ट होता क्या है, राइट। आई बिगिन, मैं स्टार्ट करता हूँ, बट एट द लाइट चेंज एंड द हॉकिंग इज अ बिहाइंड चेंज आउट द हॉकिंग। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, जैसा ही लाइक ट्रैफिक जो लाइट बदल गई, हॉकिंग एंड बिहाइंड me growth is a hundredfold and I let myself, I passed along to rest of the traffic। मतलब कि जैसे वो रुके हुए थे तो पीछे से पूरे हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं कि उसके बाद जब हॉर्न बजाते हैं वो वहां से निकल जाता है। समझ आया आपको ये वाला लाइन? ठीक है। यस मैम। मैम ये वाला लाइन दोबारा रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया। कौन सी? दोबारा बोलो। यस मैम, ये वाली लाइन रिपीट कर दो। आज ये सब्जेक्ट ही आज हाउ कुड एक्सप्लेन व्हाट सब्जेक्ट वाज समवन, राइट, ये वाली। ओके सो जैसे देखो मैं बताती हूँ, दोनों लड़के हैं, मतलब उन दोनों में बातचीत हो रही होती, ठीक है, वो स्कूल भी जा रहा होता है, लेकिन जब वो लड़का हिंदी का सब्जेक्ट के बारे में बोलता है कि हाँ मेरे पास एक हिंदी का सब्जेक्ट भी है, तो वो लड़का कहते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, हाउ कुड एक्सप्लेन, तो क्या मुझे ये सब्जेक्ट के बारे में बताओगे। तो वो बड़ी सोच में पड़ जाता है कि यार मैं इसको अब कैसे समझाऊं, राइट। जैसे ही वो स्टार्ट करता है कि मैं इसको सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, राइट, तो सब्जेक्ट के बारे में जैसे ही बताने लगता है तो पीछे से जैसे ट्रैफिक होता है तो पहले तो रेड लाइट होती है तो मतलब बातें करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बिहाइंड लाइट जो चेंजेस हॉकिंग, मतलब पीछे से जो आवाजें आने लगती हैं ट्रैफिक की, हॉर्न बजाने लगते हैं, फिर जैसे ही हॉर्न बजाने लगते हैं तो वो अपने स्कूल चला जाता है, वो अपने न्यूज़पेपर बेचने लगता है ट्रैफिक में। समझ आया भी लाइन? यस मैम। वेरी गुड। ओके यस सो मैम। अब यस next day he was there again, smiling at me and holding us out and holding paper। भैया मतलब नेक्स्ट डे भी आवाज आ रही है बार बार। बेटा ये मेरे फोन की तो नहीं आ रही, बट किसी फोन की आ रही है, ठीक है। म्यूट कर दो, जिसकी भी फोन से आ रही है। ओके समझ आया आपको? ठीक है। द नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन, मतलब नेक्स्ट डे भी वो जो लड़का है वहां खड़ा हुआ था। समझ आएगी वाली लाइन? ठीक है। स्माइलिंग एट द मी एंड होल्डिंग आउट इज हिंदी पेपर। ठीक है। अब द नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन एंड स्माइलिंग एंड मी एंड होल्डिंग आउट हिंदी पेपर, मतलब नेक्स्ट दिन भी वहां पे स्माइल कर रहा था और वो उसने जो उसके आगे हिंदी का पेपर आगे कर दिया, ठीक है, आगे उसका कर दिया, और वो क्या बोला, भैया भैया आपका अखबार है, भैया, ठीक है, इस वो भैया बोला आपका अखबार, मतलब वो देकर कहता है आपका अखबार। अब भैया
ये सब्जेक्ट क्या चीज है, मतलब वो उससे सवाल करता है कि भैया अब मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या चीज है। समझ आया ये वाली लाइन आपको? यस मैम। ओके, लाइक अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ही शेड आपका अखबार, वो जैसे ही आगे लड़का होता है, लड़का कहता है कि भैया ये आपका न्यूज़पेपर है, अखबार, हिंदी का पेपर। अब भैया बैठिए और ये सब्जेक्ट क्या चीज है। मतलब अब वो पहले तो बोला था कि सब्जेक्ट क्या है, लेकिन जब वो दोबारा आया तो उसने दोबारा पूछा कि भैया अब मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या चीज है। समझ आया? इन द इंग्लिश वर्ड साउंडेड ऑन दिस स्टंग, जैसे वो बोला, मतलब इंग्लिश में वो बोला तो उसके जो लाइक साउंडेड है तो वो बड़ा अजीब सा लगा, मतलब वो जो बोला उसे। लेकिन जो जो बच्चा जो है, जो अखबार बेचता था, जैसे उसने इंग्लिश का वर्ड्स बोला ना तो उसके मुंह से सुनकर मतलब बहुत अजीब लगा। ठीक है, साउंड इज लाइक दिस, अदर मीनिंग इज इन इंग्लिश एंड टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। मतलब जैसे उसने इंग्लिश का वर्ड जैसे बोला ना तो उसकी जैसे वो बोला उससे मुंह से तो उसको बहुत अजीब लगा। राइट सुहाना, समझ आई ये वाली लाइन आपको? यस मैम। Yes, सो तो जैसे वो साइकिल बैठा वाला बच्चा हुआ, ओ इट इज जस्ट सम विद द स्टडी आई सैड एंड देन बिकम right. So oh just I something study I sat and then become the read slide had come on। मतलब जैसे ही थोड़ा सा टाइम हुआ एकदम से उससे वो रेड लाइट हो गई, राइट, रेड लाइट हो गई एंड हैड कम। तो उसने सवाल किया, मतलब एकदम से जब वो रेड लाइट हो गई तो उसने एक सवाल किया कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? आसिम, उसने पूछा। सो यू एवर बीन टू स्कूल, उसने पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने बड़ी प्राउडली से कहा कि नहीं, मैं स्कूल नहीं गया हूँ। मतलब एक होता है ना कि बड़ा कोई बॉयज होता है, एग्जाम्पल की कोई चीज हम पूछते हैं, राइट, तो पूछते थे एकदम मतलब सोच विचार के थिंक, मतलब सोच कर बोलता है कि नहीं मैं नहीं गया, लेकिन वो बड़ी प्राउडली बोला कि नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। समझ आया ये लाइन? बड़ी प्राउड के साथ, राइट। never answered and proud I began working। मतलब उसने अपनी हाइट्स के अकॉर्डिंग when did proud I began working when I was so high। तो मतलब वो अपने साइकिल, जैसे उसकी साइकिल थी ना तो उसने उसको मतलब एक्सप्लेन करा कि जब तक जैसे मैं साइकिल तक था तब से मेरी मतलब मैं काम करने लगा। ठीक है, I was high as measurement himself against my cycle seat, मतलब उसके दर। And first my mother used to come with me but I can do it all। मतलब जैसे ही उसने बोला कि जैसे जब मैं इतना हूँ, लेकिन उसने बोला कि पहले मेरी मम्मी होती थी साथ में, लेकिन अब मेरी मम्मी साथ में नहीं है, साथ में नहीं होती है। राइट, समझ आया? लाइक वेयर इज योर मदर, उसने अपनी मम्मी का भी पूछा कि तुम्हारी मम्मी, वो अकेला ही आता है। अब वो उससे सवाल करता है कि वेयर इज योर मदर, तो वो कौन करता है, जो साइकिल वाला लड़का है, वो उससे क्या सवाल करता है कि अब तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है? ठीक है, आई आस्क्ड बट देन इज लाइट चेंजेस एंड, तो जो ट्रैफिक की लाइट है वो कलर चेंज हो गया उसका। ठीक है, आई हैड दिस, मतलब हॉर्न्स वगैरह बजाते हैं बिहाइंड से, पीछे से, एंड शी इज मेरठ विद द रेस्ट ऑफ डाउन आउट। मतलब कि मेरी जो मम्मा है वो कहाँ पर है? मेरठ में है। ठीक है, समझ आया यहाँ से आप लोगों को? मैम मेरठ क्या है? yes, ma'am. मेरठ एक जगह है, यूपी में आती है। मेरठ एक जगह है, राइट, मेरठ एक प्लेस का नाम है। पहले वो बच्चा मतलब सुहाना, मतलब समझ आ रहा है? मतलब पहले एक बच्चा अपनी मम्मा के साथ होता था, राइट, लेकिन किसी कारण उसकी मम्मा जो है वो कहाँ रहने लग गई? मेरठ में। लेकिन ये सारे सवाल जो है वो कौन कर रहा है? जो साइकिल वाला लड़का है, राइट, वो सवाल कर रहा है। ठीक है, कि मेरी जो मम्मा है मेरठ में रहती है, राइट, एंड और वो अब क्या है, वो मतलब अब अकेला रहता है। ठीक है, लड़का बता रहा है कि मेरी मम्मा मेरठ में रहती है। नहीं, जो न्यूज़पेपर बेच रहा है वो कह रहा है,
साइकिल वाले से, ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, जैसे अब हो जाता है, राइट? मैम वो जो साइकिल पे बैठा था मुझे लगा वो अखबार बेच रहा है। नहीं, जो देखो आप पिक्चर शो कर रहा है, जो एक जमीन पर चल रहा है, राइट? जो जमीन पर चल रहा है और एक साइकिल वाला है। Yes, तो ma'am. साइकिल वाला इसके हिंदी हैंड वाला, में राइट? न्यूज़पेपर है. हाँ, उसके हाथ में न्यूज़पेपर है, राइट? तो वो जो है उससे पूछ रहा है कि मतलब तुम अकेले रहते हो, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तो उसकी मम्मा जो है वो कहाँ पे रहती है? मेरठ में रहती है, ठीक है? अब जो जैसे माय नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी Celius asked, "What is your?" And it was as uncrisible my bicycle would. मतलब जो लड़का है नेक्स्ट डे जब आता है तो वो उससे क्या पूछता है? नाम पूछता है। कौन पूछता है? साइकिल वाला जो लड़का है वो उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का क्या बताता है कि मेरा नाम समीर है। समझ आया आपको? यस ओके, अब वो साइकिल वाले बच्चे से पूछता है, उस वाला बच्चा भी वो कहता है कि बाइसिकल माई वर्ड्स। एंड वो जो साइकिल वाला लड़का है जो उससे भी पूछता है, जैसे आपने मेरा नाम पूछ दिया, राइट? अब मैंने आपसे नाम पूछा, तो एक कॉन्फिडेंट हो गया कि मतलब एकदम से शॉक्ड हो गया कि आपका नाम भी समीर है, और जब उस लड़के ने पूछा तो उस लड़के का भी नाम समीर था। समझ आया अब आपको? माई नेम इज समीर, I said, and what? मतलब वो कहता है कि अरे मेरा नाम भी समीर है। वो कहता है क्या सच में तुम्हारे हैं? मतलब his eyes is lit up, मतलब उसकी आंखें जो है वो खुली की खुली रहेगी कि क्या इसका नाम तो समीर है, साथ में मेरा नाम भी समीर है, राइट? समझ आया आपको इतनी लाइन? I grinned at him. Yes, Grinned at him. It is whether name of someone's father you know. मतलब आपको जो सवाल है, लाइक हनुमान फादर, his eyes to live and just grinning at him is another name of हनुमान फादर। लाइक वो जो समीर है वो कहता है कि समीर का मतलब क्या होता है? तो हाँ, वो समीर का मतलब उस लड़के ने बताया, साइकिल वाले ने, कि समीर ने कहा कि हनुमान के फादर का नाम समीर है, राइट? उसने ये क्वेश्चंस किया। अच्छा, आप लोग को रीडिंग करनी आती है? आप अगर रीडिंग करो तो पढ़ो, मैं एक्सप्लेन करूं फिर आपको। मैम सुहाना। ओके, सुहाना आप पढ़ोगे बेटा? यस मैम। ओके, सुहाना हम कहाँ पढ़ रहे हैं? हम यहाँ तक पढ़ो। हनुमान फादर, यू नो। फादर, you know, so no, you are Sameer, eight, and I am Sameer, though. He said triumphantly something like that. I answered, and then I held out my hand. हाथ मिलाओ समीर दो, his hand nestled in mine like a little bird. I could still feel it warm, and I cycled away. ओके, अब यहाँ तक तो मतलब समझ आ गया आपको कि मतलब जो पूछा गया है, उसने हाथ मिलाया एक दूसरे से, फैमिली, राइट? सम लाइक दैट इज आंसर। उसने आंसर दिया, आई होल्ड आउट इज माय हैंड, एंड हाथ मिलाओ, उसने मतलब हाथ मिलाया, एंड समीर डू हिज हैंड इज द नेस्टली इज एन आई माइंड इट्स लाइक ए लिटिल बर्ड। फिर कोड लो, मतलब इसके बाद नेक्स्ट डे, राइट? द नेक्स्ट डे आगे बढ़ोगे? मैम प्रिंसी, मैम प्रिंसी, राइट? अभी सुहाना ही पढ़ेगी। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव टू यूज अ स्माइल फॉर मी, राइट? यहाँ तक पढ़ो, स्टार्ट करो। The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there. एक मिनट, स्टॉप। अब मतलब द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, मतलब जो नेक्स्ट डे आया तो वो उस लड़के पे मतलब स्माइल नहीं थी। किस लड़के पे स्माइल नहीं थी? जो मतलब सॉरी,
एक साइकिल वाला लड़का। हाँ, उसके फेस पे स्माइल नहीं थी। क्यों नहीं थी? देयर इज ट्रबल इन द मेरठ। और वो मेरठ मतलब कि जो मेरठ में है काफी गड़बड़ चल रही है। लाइक यूजर स्माइल फॉर मी, मतलब उसने ज्यादा स्माइल करके नहीं कुछ बोला, मतलब देयर इज अ ट्रबल इन मेरठ। ही सेड, उसने कहा कि मैनी पीपल इज अ बिग किल देयर इज इन द रोड्स, मतलब कि काफी ज्यादा गड़बड़ चल रही है वहां पर, मारे जा रहे हैं वहां पर। कौन बोल वहां पे रहा है? हेडलाइन, मतलब ठीक है, वहां पर हेडलाइन के ऊपर उसने देखा था, किसमें देखा था? न्यूज़पेपर में, कि मतलब वहां पे बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। समझ आया यहाँ तक आप लोग को ये लाइन? मैम ये कौन बोल रहा है वाली लाइन? क्या साजिदा, दोबारा बताओ। मैम ये वाली लाइन कौन बोल रहा है? ये वाली लाइन वो लड़का बोल रहा है, जो साइकिल वाला न्यूज़पेपर है लड़का। ना। हाँ, ओके, मैम जो सो आगे भेज रहा बढ़ेंगे हम। ठीक है, मैम आगे पढ़ो अब। अंकिता, सुहाना ने पढ़ लिया, साजिदा आप पढ़ो। Many people are being killed there in the riots. I looked at the headline. ओके, ये एक मिनट, अब आपको Communal riot समझ is आया? blamed. सुनो सुनो अंकिता स्टॉप। ओके, थोड़ा मतलब जैसे एक लाइन होती है ना, एक लाइन स्टॉप करके आप मतलब उसकी मीनिंग समझ लिया करो। लाइक मेनी पीपल आर व्हेन किल्ड देयर इज अ रोड, मतलब वहां पे लोगों की बहुत ज्यादा मारा मारी हो रहा। आई लुक एट द हेडलाइन इज कमिट रोड्स, मतलब वो कह रहा था कि जो मेरठ में है जो बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है, जो काफी सारे लोग राइट्स में जो दंगों में मारे जा रहे हैं। बट समीर, कम्युनल राइट्स मतलब दंगे नहीं होते हैं, इसका मीनिंग्स लिखो, मतलब दंगे होना, क्यूमुलेटिव राइट्स। मैम हेडलाइन ठीक क्या है, मतलब? हाँ, मतलब हेडलाइन जैसे ब्रेकिंग न्यूज होती है ना, उसको कहते हैं हेडलाइन। यहाँ तक लगाओ क्यूमुलेटिव राइट्स, मतलब कि वहां दंगे होना। राइट, देख लिया? ओके, फिर उसके बाद इट इज अ ब्लिस बट समीर आई एम बिगेन आई एम मुस्लिम समीर। अच्छा, वो कहता है जैसे दंगे हो जाते हैं तो कहता है कि मैं मुस्लिम, जो अलग अलग धर्मों के दंगे होते हैं ना, ब्लाइस, बट समीर आई बिगेन आई एम मुस्लिम समीर ही सेड एन आंसर। जो बच्चा अखबार बेच रहा होता है वो अपने आप को कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। उसने आंसर दिया। राइट, समझ आया ये आंसर? आप क्वेश्चन, आप सॉरी, ये पैराग्राफ। यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। ऐसा कोई बच्चा है जिसको डाउट हो रहा हो? जैसे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, हम वैसे वैसे उसकी मीनिंग्स भी पढ़ रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। राइट, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ लिया करो। ओके, ओके मैम। ओके, आप आगे पढ़ोगे अब थोड़ा सा। Yes, ma'am. He और said मैं, in English, and हाँ, all my people are in Meerut. ओके, His eyes मतलब filled मैं, with सुनो tears. सुनो, वो आपको कहता है कि मैं, जो समीर है वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जो मेरे ऑल माय पीपल लोग, और जो मेरे लोग हैं वो कहाँ पर हैं? मेरठ में है। ठीक है, ये लाइन Yes, समझ आई? ma'am. दंगे हो रहे हैं लेकिन वो तो यहाँ पर अकेला है, लेकिन वो एंड ऑल माय पीपल आर मेरठ, मतलब कि जो मेरे लोग हैं वो मेरठ में। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स एंड व्हेन, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए। राइट, हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स एंड व्हेन आई टच इन मैम हिज शोल्डर। आंखों में आंसू आ गए वो साइकिल वाले लड़के के? हाँ, मतलब उसने, समीर ने उस साइकिल वाले की लड़के को बताया ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं यहाँ अकेला हूँ। और मतलब उसने अपनी टच इज शोल्डर, उसको हाथ ऐसे जैसे होता है ना, जैसे दुख वाली चीजें होती है, तो वो यहाँ पर हाथ लगा के कहता है, मतलब राइट, फिर वो उसके शोल्डर पर हाथ लगा के कहता है कि मतलब ही वुड नॉट लुक, मतलब कि जैसे होता है ना कि हम दुख में साथ देते हैं, तो उसने आश्रय किया था। राइट, ठीक है, ये लाइन समझ आई आपको? यस मैम। यस ओके, मैम। आगे हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ो अब। अंकिता पढ़ो।
Yeah, चलो। He was not at the crossing the day after, neither the day after, nor ever again. अच्छा, And no अब ये news- कहता है कि ओके, हम यहाँ तक पढ़ते हैं कि he was not at the crossing the day after, मतलब जब वो अगले दिन आया तो वो बच्चा वहां पे नहीं मिला. neither the day is after, no ever again, and no newspaper and English और हिंदी can tell me where my Samir do again. ठीक है, तो वो मतलब जो वो बच्चा है दूसरे दिन आता है क्रॉसिंग पर, तो वो बच्चा क्या है, नाइदर मतलब वो वहां पर नहीं मिलता है, एंड नो न्यूज़पेपर, ना ही वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेकर आता है, मतलब होता है, ना ही हिंदी. कैन यू टेल अस वेयर इज द समीर हैज गॉन, मतलब जो समीर है वो कहाँ गया. ठीक है, मैम मेरठ। हाँ राइट. अभी पता नहीं है, हमने आगे पढ़ना है. ठीक है, मैम अच्छा, आपको एक क्वेश्चन चीज ठीक है. अब ये जैसे है कैन टेल मी, जैसे होता है ना कि लाइक हो जाता है कि दो समीर होते हैं, तो एक क्लास फर्स्ट समीर और एक क्लास सेकंड समीर, ऐसे हम लिखते हैं ना क्लास में, जैसे क्लास में दो दो समीर हो जाते हैं, राइट. ओके, हम आगे पढ़ेंगे अब. वेल समीर एक मोर सिमिलर इंग्लिश, समीर स्पीक इन इंग्लिश. राइट, अब यहाँ से पढ़ो. while similar एक is more familiar. And Samir ek is more familiar with English. Samir though speaks Hindi, although they both are more at home in different languages, still communicated with each other. ओके, हम यहाँ से पढ़ते हैं कि मतलब वो जो समीर एक को इंग्लिश आती है, एक समीर को हिंदी आती है और एक समीर को इंग्लिश आती है, और ऑल दिस बोथ आर मोर एट होम, मतलब फिर भी वो एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं. मैम आप मुझे बताओ किसको इंग्लिश आती है, किसको हिंदी आती है? मतलब मैं ये बता रही हूँ आपसे कि वह समीर एक सब मोर, क्या दोबारा बोलो आप.